नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। इस समय वॉइस ऑफ एमपी की टीम मौजूद है चंगेरा मंडी में। देख सकते हैं प्याज की बम्पर आवक है। अगर पीछे के गेट से बात करें तो ठेठ ठेठ तक प्याज बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में किसान आज मंडी में प्याज लेकर पहुंचे हैं। बात करते हैं प्याज के भावों को लेकर किसानों में किस तरह की प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे भाई साहब? सर, ये प्याज के भाव आज से 8 दिन पहले जो माल था 3500 से 4000 रुपये बिक रहा था। आज की कंडीशन ये है कि ये प्याज आप देख रहे हो, ये प्याज देखिए, ये प्याज बिक रहा है 1400 से 1500 रुपये। ये प्याज बिक रहा था आज से 15 दिन पहले 4000 से 4500 रुपये जी। आज की कंडीशन ये है कि बिल्कुल व्यापारियों ने ऐसे माल देख सकते हो आपके सामने, क्या एक नंबर क्वालिटी है। आप लोग किस तरह के भाव की उम्मीद कर रहे थे? भैया हमें कम से कम 3000 का भाव तो मिलना चाहिए। 3000? कहाँ से आए हैं आप? नारायणगढ़। कितना प्याज लाए हैं? हमारे पास है कम से कम 30 कुंटल। क्या कहेंगे, किस तरह की आवक है मंडी में? आवक तो फुल है, फुल आवक है। क्या वजह है भाव कम आ रहे हैं, क्या वजह है? वजह यही है माल ज्यादा आ रहा है, जरूरत से ज्यादा माल आ रहा है। जरूरत से ज्यादा माल आ रहा है। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? सर, ये वजह तो ये है कि ये सरकार की आनाकानी है। सरकार माल तो हर साल आज ज्यादा कम ज्यादा आता ही है, क्योंकि अभी सीजन है इस प्याज का, तो वो तो आएगा, पर लेकिन सरकार की वजह से माल क्वालिटी आ रही है। ऊंचे में कितना दाम मिल रहा है? ऊंचे में आज 1600 रुपये मिल रहा है। और नीचे में? नीचे में सर 2 रुपये 3 रुपए किलो। इतना कम भाव मिल रहा है? बिल्कुल है। क्या सरकार को किस तरह से इसमें इन्वॉल्व मानते हैं आप? सरकार को ये है कि सरकार की मनमानी चल रही है, तो और व्यापारी व्यापारी मनमानी कर रहे हैं ना। व्यापारी आज से 15 दिन पहले जो माल बिक रहा था आज 3 रुपये 4 रुपये को किलो ले रहे हैं। आप क्या कहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? हमारे ताल के पास करवागढ़ी से। ताल के पास करवा के हाँ। कितना प्याज लाए हैं? 15 कुंटल। 15 क्विंटल। क्या कहेंगे भावों को लेकर? क्या आज बहुत डाउन कर दिया। कितना? ये 1500-1600 तक। 1500-1600 तक। कल 2500 तक 2800 तक बिका, और आज तो और आधा कर दिया। और भी आधा हो और गया। आधा कर दिया आज तो। क्या कहेंगे इसको लेकर, भाव को लेकर? बहुत नुकसान हो रहा है हमारे किसानों का। हाँ। किसानों को जो मजदूरी दे रहे हैं, लागत दे रहे हैं, उसको लेकर क्या ये कहेंगे? भरपाई नहीं निकल पा रही हमारी के, हाँ। घाटा पड़ रहा है हमारे। सरकार तो कह रही कि किसानों की आय दुगना कर रहे हैं। हाँ, कर रही है। अभी सबके नजर आ रहे हैं। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? रात दिन एक कर रहे हैं हम। क्या रात दिन करना पड़ता है, खाद देना पड़ा है, सब कुछ करना पड़ता है इसमें। कुछ नहीं दे रहे इसमें। क्या मिल रहा है इसमें? बहुत देना पड़ा, DAP यूरिया, वो सब बोलते हैं कि वो ये डालो, वो डालो, इस पे डालो, दवाई डालनी पड़ती है इसमें। कुछ नहीं मिल रहा है इसमें। ये प्याज लेके आए अभी, वो अभी 15 दिन पहले अभी 3000-4000 के बीच में भाव था। बहुत डाउन कर दिया, बहुत डाउन कर दिया अभी इसमें। देखो आप प्याज का भाव क्या करें, किसान क्या करेंगे? ये पैसे कहाँ से लाएंगे? वो जो खाद बीज का यहीं पे दे देंगे अपन तो जी। क्या करेंगे? यही दे देंगे। हमारे बच्चों को क्या खिलाएंगे? मजदूरों क्या देंगे? बच्चों को क्या खिलाएंगे? पढ़ाई कुछ नहीं लिखाई मिल रहा का है। खर्चा का और कैसे भी लाएंगे? लोग मौजूद है, आइए बात करते हैं इन लोगों से। क्या कहेंगे भाव जी, किस तरह के भाव मिल रहे हैं? भाव को लेकर किसानों जो मंडी में आवक, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कहेगा साहब, भाव तो बहुत कम गिर गया है, तो इस भाव में तो हमें पड़ता ही नहीं हो रहा है। हाँ, हमें बहुत नुकसान जा रहा है। हाँ। इस साल प्याज की फसल कैसी हुई, उपज कैसी हुई? उपज तो बहुत कम हुई है। हाँ, बाकी ये अलवर की कानियाँ चोपने की वजह से कुछ माल की आवक ज़्यादा हो गई, और माल का ज़्यादा आवक होने से भाव की गिरावट हो गई। तब कल तो फिर भी ये 25 तक गया था, 25 से 26-27 तक पहुँचा है, और आज तो 18 से ऊँचे है ही नहीं। अलवर को लेकर क्या कहा आपने? अलवर की कानियाँ चोपी ने हाँ वो भी अब निकलने लगी, तो उससे बम्पर आवक हो गई जी। बम्पर आवक की वजह से भाव में वो नरमी हो गई। यहाँ मंडी में हम दूसरे प्याज के ढेर पर आए हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कैलाश जी। कहाँ से आए हैं? पालसोड़ा से आए। कितना प्याज लाए हैं और क्या स्थिति है प्याज की? 8 बोरी लाए। और क्या भाव मिल रहे हैं क्या प्याज के? प्याज के भाव बहुत कम मिलते हैं। कैसे? जैसे कि पहले जो प्याज 30 रुपये किलो जा रहा था, वो आज 12, 13, 14 तक ही जा रहा है। 30 रुपए का 12-13, यानी आधे से भी कम आ रहा है। क्या कहेंगे कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए? गवर्नमेंट। व्यापारी को क्या कहते हैं? गवर्नमेंट भी बाहर माल सप्लाई करती है, तो हमारा भाव व्यापारी लेता है जी। हाँ। सप्लाई बाहर होती, हाँ। टैक्स नहीं लगता, व्यापारी बढ़ चढ़ के माल लेता है जी।
व्यापारी बढ़ चढ़ के माल लेता है जी। अगर माल निर्यात होता तो यहाँ व्यापारी माल उठाते हैं। अच्छा, आप क्या मेरा इसी बारे में कहना है कि एक तो मंडी में मूलभूत सुविधा उपलब्ध अभी तक नहीं हुई। आपसे बात करी थी तो बोले थे 15 दिन तक हम आप किसानों की सारी सुविधा यहीं कर देंगे। हम प्याज यहाँ बेचते रात को 9-10 बज जाती है प्याज तोलने करने में। उसके बाद व्यापारी के वहाँ पेमेंट लेने जाओ, एक बघाना में रहता है, एक सब्जी मंडी बताता है, एक जने का बताता है, कहाँ पेमेंट लेने जाए, हम बाहर से आते हैं। पेमेंट की हमारी सारी व्यवस्था है मंडी के अंदर का जाए, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी नहीं है, सही साइड मिलती भी नहीं है। दूसरा ये हम रात से ठंडे मर रहे हैं, कल के प्याज लेके बैठे हैं, अभी तक हमारा कोई यहाँ नीलाम करने वाला, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। 3 दिन हो गए, आज हमको 3 दिन में मंडी में बैठे हो गए हैं। किसानों की कोई सुनने वाला ही नहीं है। रहा सवाल कि इतना एकदम भाव गिराना, ये कौन सी बात होती है कि प्याज आवक आ रही है तो बात बिक भी तो रहा है? कम से कम इतना ध्यान लगावे कि भाई 5-4 रुपये तोड़ दे, सरन आधे पैसे कम कर दिए प्याज पे। जो प्याज 26-27 रुपये बिक रही थी वो 18 रुपये 17 रुपये किलो से ऊपर प्याज ही नहीं बिक रही है। तो प्याज के भाव का इतना डाउन हो जाना किसको दोषी मानते हैं, किसकी वजह से ऐसा? सरकार। अब देखो इस बारे में तो किसान को क्या पता चल रहा है। किसान तो अपने खेत से मतलब रखता है, दिन भर खेत में काम करता है, शाम को यहाँ मंडी में लेके आ गया। अब आगे की क्या रिपोर्ट आ रही है हमारे को थोड़ी पता है कि आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ये तो आगे व्यापारी लोगों को पता रहता है कि आगे से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आधा भाव हो गया तो व्यापारी भी इनकी 60-गांठ है, सलाह है, ये भी कम बोलते हैं, व्यापारी कम बोलते हैं, सब सलाह कर लेते हैं कि बहुत माल है अपने को लेना है, तो फिर ज्यादा क्यों बोलेंगे ये। इस बार प्याज की उपज कैसी हुई, मतलब फसल कैसी हुई? उपज तो ठीक है, हाँ, उपज तो ठीक है, आज लेकिन आवक कैसी रही? आवक ज्यादा है। आवक ज्यादा होने की वजह से भाव डाउन हो सकता है। नहीं, उन्होंने सलाह कर रखी है व्यापारियों ने सलाह कर रखी है। हाँ कि ज्यादा नहीं बोलना पैसा है, तो पैसा ज्यादा बोलेंगे तो अपने को पैसा देना है, तो ये पैसे कम बोलेंगे तो कम रुपए में माल मिलेगा अपने को। ये इनकी 60-गांठ है। तो थोक में तो प्याज कम भाव में बिक रहा है, और जब रिटेल में जाता है तो वो काफी ज्यादा, तो उसको लेके क्या कहेंगे आप? क्या ये बिचौलिए जो बेचते हैं ना, ये ज्यादा पैसे में बेचते हैं, किसान को तो फायदा मिलता ही नहीं है। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम है किसालाल पाटीदार। कहाँ से आए हैं आप? मैं जावी से आया हूँ। जावी से आए हैं जी। भाई साहब आप क्या कहें? यही कहेंगे कि बहुत अभी रेट बहुत काट दिया इन्होंने। इनमें नाकादार जो बोली लगाता है उसकी भी 60-गांठ सबसे ज्यादा है। नाकादार जो बोली लगाता है ना, मतलब जो सरकारी, वो भी मिला हुआ है इन व्यापारियों से। अच्छा। और वो मतलब क्या है कि इशारे कर करके माल लेते हैं व्यापारी। हाँ बिल्कुल लेते हैं, सभी मंडियों में यही चलता है, सभी मंडियों में यही चलता है। इससे भाव ज्यादा भी थे तभी लोग व्यापारियों ने माल किसानों को दबा के लिया। अभी कम है तो और कम करके ले रहे हैं। किसानों को कैसा नुकसान हो रहा है? किसानों को तो नुकसान हो ही रहा है। आपको पता है कि माल उपज का दाम नहीं मिल रहा है तो नुकसान ही है ना उनको, तो उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। लागत भी नहीं निकल पा रही। 300 रुपये 350 रुपये मजदूरी लग रही है गाँव में माल कटवाने के लिए। 1 कुंटल प्याज कटता है तो फिर क्या मिल रहा है किसानों को? 300 रुपये तो 1 कुंटल पे काटने के लग रहे हैं। आधे पैसे दे रहे हैं। और मंडी का पेमेंट भी रात को 12 बजे वहाँ सिटी में लेने जाना पड़ता है। किसी के पास सुविधा नहीं हो तो वो क्या करेगा? किस तरह की परेशानियां भावों को लेकर और मंडी में व्यवस्थाओं को लेकर आ रही है, किसानों ने बताया। देखिएगा प्याज कितनी बढ़िया क्वालिटी का आ रहा है, और इनका ये कहना है कि प्याज के भाव जो है पिछले 8 दिनों में आधे से कम हो गए। किसान इस मामले में व्यापारी से लेकर नाकेदार और सरकार तक को घेर रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं जो है किसानों के विरोध में हो रही है, और किसानों को जो सरकार बात कर रही है कि आय दुगनी हो जाएगी, उसकी तुलना में किसानों को जो भाव मिल रहा है वो उससे लागत भी नहीं निकल पा रही है। किसान जो है खून के आंसू रो रहा है। प्याज की उपज उगाने वाला अन्नदाता अपनी बता रहा है कि उसकी कमर टूट चुकी इन भावों को लेकर। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। पहले बुर्ज खलीफा व कई 5 स्टार होटलें बनते थे एएससी ब्लॉक से।
क्योंकि यह एएससी ब्लॉक पहले सिर्फ अमीरों की पहुंच तक ही सीमित था, लेकिन अब ये आम लोगों की पहुंच में भी आ चुका है। ये सब संभव कर दिखाया है बापजी एएससी ब्लॉक ने। जी हाँ, आप चाहे खेतों की मेड़ हो या मंदिरों के ओटले, सभी के निर्माण में हो रहा है बापजी एएससी का उपयोग। बापजी एएससी ब्लॉक से निर्माण में होती है काफी बचत, क्योंकि इसमें ना होती है प्लास्टर की जरूरत, ना ही लगती है सीमेंट और ना ही तराई की होती है कोई आवश्यकता। बापजी एएससी ब्लॉक बहुत ही आसान तरीके से केमिकल से ही चिपक जाता है। बापजी एएससी ब्लॉक की विशेषता यह है, बापजी एएससी ब्लॉक की स्ट्रेंथ है 4.5 प्लस MPa। इसके उपयोग में स्टील का होता है बेहद कम उपयोग। इसमें कोई क्रैक नहीं आता है, टाइल्स भी लग जाती है बेहद आसान तरीके से। तो आप कर रहे हैं किसका इंतजार? आज ही संपर्क करें बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।